1D एरे देखा था, 2D एरे देखा था, फिर एलिमेंट एक्सिस 3D एरे कैसे बनता है, फिर 1D टू 2D एरे, है ना। फिर उसके बाद हम लोग ने देखा था इटरेट कैसे करेंगे, ये ND इटर एक फंक्शन देखा था, कॉन्केटिनेशन, फिर हम लोग ने कुछ फंक्शंस देखा था, ठीक है। अभी हम लोग इसमें देखेंगे कुछ फंक्शंस देखेंगे जो हम लोग को numpy प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे सबसे पहले numpy अगर यूज़ करना है तो उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, इंपोर्ट numpy एज np, ठीक है। ये मैंने रन कर दिया। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक 1D एरे बनाते हैं, ठीक है। 1D एरे के लिए लेट्स सपोज मैंने बोला एरे 1D इज इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, np डॉट एरे, और यहाँ पे क्या पास करना पड़ेगा, एक लिस्ट पास करना पड़ेगा, ठीक है। मैं लिस्ट यहाँ पे नॉर्मल अपना 10 20 30 40 ऐसे मैंने पास कर दिया, ठीक है। अब इसमें से क्या होगा, ये मेरा एक एरे बन जाएगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा एरे 1D, ये इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा नॉर्मल एक एरे बन गया। अब यही चीज़ ना मुझे अगर बनानी है, ठीक है, जैसे मुझे यहाँ पे ये नंबर्स नहीं देना है, ठीक है। इसी सेम चीज़ को मैं अगर बनाऊँ तो कैसे बनाऊँ, एरे 1D, ठीक है। मैं वेरिएबल का नाम चेंज नहीं कर रहा, सेम रखो, इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास np डॉट एक फंक्शन है, इसका नाम है ए रेंज, ठीक है। ए रेंज फंक्शन है और इसके अंदर मैं एक स्टार्टिंग वैल्यू और एक एंड वैल्यू कुछ भी दे सकता हूँ। अच्छा चलो पहले ये फंक्शन देखो क्या करते हैं, फिर हम लोग इससे एरे कैसे बनाएंगे वो देखो। np, ये जो numpy पैकेज है इसके पास एक फंक्शन है ए रेंज, ये एक स्टार्टिंग वैल्यू लेगा, एक एंडिंग वैल्यू लेगा। इसको रन करूंगा, देखो इसने क्या किया, 10 से लेके 20 तक, ये दिख रहा है, 10 से लेके, हाँ इसने मुझे रेंज में ये सारे वैल्यू दे दिए, 10 से लेके, क्यों नहीं लिखा, क्या क्या, ये एक्सक्लूडेड है। इसमें क्या होगा, जो स्टार्टिंग इंडेक्स होता है, जैसे हम लोग स्लाइस करते हैं उसमें कैसा होता है कि स्टार्टिंग इंडेक्स जो वो इंक्लूडेड है और एंडिंग इंडेक्स जो है वो एक्सक्लूडेड है ना। सर इसमें पर 18 ही आएंगे इंडेक्स नंबर, कैसे, देखो यहाँ से 1 से शुरू होगा ना ये, हाँ तो 1 से पर 0 ना, नहीं 0 नहीं, 1 से शुरू होगा और 20 तक, तो 20 यानी कि क्या है, एक कम, ये एक्सक्लूडेड है, यानी कि 1 से लेकर 19 तक के सारे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप मान लें यहाँ पे 30 दिया तो 30 नंबर तक, 21 से लेकर 29 तक आ जाएगा। ये समझ में आया, ये फंक्शन क्या करता है, np डॉट ए रेंज, ये मुझे क्या देता है फंक्शन, ये मुझे नंबर्स जनरेट करके देता है रेंज में। अगर मैं 1 से लेके 10 लिखूँ तो इसमें मुझे 9 तक देगा। अब ये जो 9 नंबर है, ये नंबर देखोगे ना अगर, तो ये मुझे क्या रिटर्न करता है, एक एरे, यानी कि ये 1D एरे ही है मेरा, है ना। अगर इसको रीशेप करना है तो मैं इसको रीशेप कर सकता हूँ, डॉट रीशेप, और रीशेप अगर 9 है तो इसको मैं 3,3 में रीशेप कर सकता हूँ, है ना। पर 3,3 2D एरे, हाँ ये 2D एरे बनेगा, ठीक है। अब देखो, इसके नेक्स्ट वाले में करेंगे, देखो यहाँ पे ये प्रिंट हो गया, दिख रहा है, सर क्या भी रीशेप वाले नेक्स्ट पे करेंगे, हाँ देखो, इसको मैं यहाँ पे रन कर देता हूँ और यहाँ से मैं हटा देता हूँ। तो ये ए रेंज मैंने बनाया, ए रेंज क्या करेगा, मुझे सारे नंबर्स देगा और ये सारे नंबर्स को मैंने क्या कर दिया, रीशेप कर दिया, ठीक है। तो ऐसे मैं एक 2D एरे नॉर्मल बना सकता हूँ, ठीक है। अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, खुद से एक लिस्ट बना रहे थे, फिर वो लिस्ट, ये मेरे पास एक शॉर्टकट तरीका है कि मुझे लिस्ट नहीं बनाना है, डायरेक्ट यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, उसको रीशेप कर दूंगा, ठीक है। अब अगर मान लो मुझे एक ऐसा एरे चाहिए जिसके अंदर सारे जीरो वैल्यू हो, सारे जीरोस, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शन है, मैं बोलूँगा np डॉट, देखो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा जीरोस, ठीक है। np डॉट जीरोस अगर मैं लिखूँगा और इसके अंदर ना मैं क्या दे सकता हूँ, मेरे देखो यहाँ पे मैं उसका साइज दे सकता हूँ, जैसे मान लो मैंने लिखा 3,2, ठीक है। और यहाँ पे मैं उसको प्रिंट करता हूँ, तो यहाँ पे क्या हुआ, 3 क्रॉस 2 का एक एरे बना जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स क्या है, जीरो है,
ये समझ आया? np डॉट जीरो क्या करेगा, इसके अंदर हम लोग को देखो एक ब्रैकेट में मैंने क्या दिया है, सिर्फ उसको मैंने बताया है कि मुझे एरे एरे का शेप क्या होना चाहिए मेरा। अगर यहाँ पे सिर्फ लिखता मैं 3, ठीक है, सिर्फ 3 लिखा है, तो ये क्या करेगा, देखो 3 यहाँ पे दिख रहा है, एक एरे बना दिया जिसका डायमेंशन क्या है, सिर्फ इसमें एक रो है, ठीक है, समझ आया? ये मैंने लिखा 3,2। जैसे ये जीरोस था, वैसे एक और फंक्शन भी है जिसका नाम है वंस, कि मुझे सारे उसमें एलिमेंट क्या चाहिए, मुझे वंस चाहिए। यहाँ पे मैं np डॉट नंबर कैसा होता है? क्या क्या, नहीं सारे नंबर के साथ ऐसा नहीं होता, जीरो और वन सिर्फ जीरो और नहीं, सिर्फ जीरो और वन, ये समझ आया? ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लो मैं इसको 3 × 3 करूँ, तो ये दिख रहा है एक 1 2 3, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स जैसा दिख रहा है, मैट्रिक्स में डायगोनल क्या होता है आपको पता है? तो कौन सा है? ये वाला एलिमेंट सारे डायगोनल है ना? अब ये सारे एलिमेंट में देखो, अगर मुझे सिर्फ 1 चाहिए, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स जितने भी है वो सारे क्या होने चाहिए, 1। तो उसमें क्या होगा, इसमें उसको फंक्शन का नाम है आई, तो np डॉट आई, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे क्या पास करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे पास करना पड़ेगा उसका ये शेप पास करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो मैंने पास किया यहाँ पे 2, देखो यहाँ पे, देखो ये दिख रहा है 2। अब यहाँ पे अगर मैं पास करूँगा 3, तो ये क्या करेगा, 3 रो 3 कॉलम। अब यहाँ पे देखो हम एक ही नंबर पास कर रहे हैं, है ना? यहाँ पे पहले हम लोगों ने 2 नंबर पास किया था, रो कॉलम। यहाँ पे एक ही नंबर पास कर, उस वही नंबर का यहाँ पे रो और कॉलम बन के रेडी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो आई फंक्शन है, ये क्या करेगा, क्योंकि डायगोनल देखो अगर 2 है तो उसमें डायगोनल पॉसिबल नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो 3,2 था, तो यहाँ पे डायगोनल पॉसिबल नहीं था ना, लेकिन यहाँ पे रो और कॉलम अगर सेम है तो यहाँ पे डायगोनल क्या है, यहाँ पे पॉसिबल है। ये समझ आया आई फंक्शन क्या करेगा, ठीक है। अब एक और फंक्शन है, देखो इसका नाम है, मैं लिखता हूँ एरे अंडरस्कोर फुल। अब ये फंक्शन क्या करेगा, np डॉट, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा फुल, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 पैरामीटर है, एक में मुझे देना पड़ेगा शेप और एक में देना पड़ेगा वैल्यू। मतलब मैंने बोला 3,2 का एक मैट्रिक्स बनाओ या फिर एरे बनाओ 2D, और उसके अंदर सारे वैल्यू फुल कर दो किससे, 20 से। तो अगर अब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो ये 20 आ गया, हाँ फुल क्या करेगा, ठीक है। चलो, अब इसके बाद हम लोग के पास एक और फंक्शन है, ठीक है। देखो जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा np डॉट, ठीक है, रैंडम। अब यहाँ पे क्या है, ये रैंडम मेरे पास पैकेज होता है। अब इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे रैंडम इंटीजर चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास एक रैंड इंट करके, ठीक है, रैंडम इंटीजर करके फंक्शन है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, देखो यहाँ पे मैंने अगर मान लो लिखा 10, 50, ठीक है, और इसको मैं प्रिंट करता हूँ। देखो इसने क्या किया, 10 और 50 के बीच में से एक रैंडम इंटीजर निकाल के मुझे दे दिया। ये समझ में आया? ये क्या करेगा, np डॉट रैंडम डॉट रैंडम 10 में और 50 के बीच में से मुझे कोई भी एक रैंडम इंटीजर निकाल के दे देगा। अब यही सेम चीज़ को मैं फिर से लिखता हूँ और यहाँ पे मैं एक और नंबर देता हूँ, जैसे मैंने बोला 5। तो ये क्या करेगा, जब देखो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा था तो इसने एक नंबर निकाल के दिया, तो फिर 10 और 50 के बीच में से मुझे कितने नंबर निकाल के देगा, 5 नंबर निकाल के देगा। देखो ये समझ में आया? तो इससे क्या होगा, अगर हम लोग को मान लो ए रेंज यूज करके जैसे हमने एरे बनाया था, है ना, वैसे ही अगर मुझे 1D एरे जो है, ये 1D एरे ये मेरा रेडी हो गया, ये नजर आ रहा है, ये मेरा 1D एरे है। वैसे ही इसको मैं रीशेप भी कर सकता हूँ। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे एक, चलो नेक्स्ट टाइम में बनाता हूँ मैं, मुझे बनाना है एक 2D एरे, ठीक है, 2D एरे बनाना है। देखो इसमें मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं एक ए रेंज बना दूँ, ए रेंज बना के यूज़ करूँ जैसे हमने यहाँ पे बनाया था,
ठीक है, देखो एक ए रेंज यहाँ पे बना दिया मैंने, एक np डॉट ए रेंज 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर आ जाएंगे 3x3 में, ये जो है मुझे बना के दे देगा। एक था ये ऑप्शन मेरे पास, कैसे बना लूँ। अगर मान लो मुझे 1 से लेकर 10 तक नहीं चाहिए, मुझे रैंडमली कुछ भी नंबर चाहिए, 1 से लेकर 10 के बीच में ही चाहिए, लेकिन रैंडमली नंबर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, एरे 2D फिर से बनाता हूँ, इज इक्वल टू np डॉट रैंडम डॉट रैंड इंट। ठीक है, मैंने बोला 1 से लेकर 10 के बीच में मुझे नंबर दे दो, और कितने नंबर चाहिए, मुझे 9 नंबर चाहिए, और उसको मैं रीशेप करूँगा किस में, 3x3 में। समझ आया ये, देखो 831 813 155, ये समझ में आया ये इसने कैसा किया ये। चल, अब मान लो मेरे पास एक एरे में बनाता हूँ n1, ठीक है, नॉर्मल एक एरे बना दिया जैसे हम लोग नॉर्मली बनाते हैं, np डॉट एरे, इसके अंदर मैं एक नॉर्मल मेरा लिस्ट पास कर देता हूँ 10 20 30 40, ठीक है, ये मेरा एक एरे बन के मेरा रेडी हो जाएगा। उसके बाद मैं फिर से बनाता हूँ एक n2, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा np डॉट एरे, और यहाँ पे मैं और कुछ वैल्यू दे देता हूँ जैसे 20 40 50 60 और 70, ऐसा मैंने दे दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेरे 2 एरे बन के रेडी है, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं np डॉट, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सम, ठीक है, np डॉट सम लिखा मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने पास कर दिया n1 कॉमा n2, तो ये क्या करेगा, देखो यहाँ पे उसने क्या कर दिया, मुझे सबका क्या प्रोवाइड किया, उसने सम प्रोवाइड किया, मतलब यहाँ पे उसने क्या किया कि हाँ 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 60 70 ऐसा करके उसने मुझे ये पूरा सम दे दिया। ये समझ आया। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, np डॉट सम फिर से, ठीक है, इसमें और भी पैरामीटर्स है, जैसे n1 कॉमा n2 लिखा, इसने सारे कर दिए। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एक्सिस इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देखो उसने क्या किया, उसने सारे रो को ऐड किया, देखो 10 प्लस 40 50 प्लस 20 30 प्लस 60 70 प्लस 40, ये समझ में आया, ये एडिशन, ठीक है। और अगर एक्सिस 1 अगर लिखूंगा तो मतलब कैसे एडिशन होगा, कॉलम वाइज, जैसे यहाँ पर अगर मैं लिखूँ एक्सिस 1, तो देखो यहाँ पर उसने क्या कर दिया, ये पूरा ऐड किया कॉलम वाइज, हाँ, और ये पूरा ऐड कर दिया कॉलम वाइज, ठीक है। तो ये मेरा था एडिंग, ये मैंने टॉपिक का नाम गलत दे दिया, ये वाला मैं अभी नेक्स्ट बताता हूँ, ये वाला मैं यहाँ पे बताता हूँ। एडिंग ये समझ में आ गया। अब देखो इंटरसेक्शन क्या होता है, जैसे मेरे पास n1 और n2 मैंने पहले ही बना दिया था, ठीक है, ये मेरा n1 एरे है, ये मेरा n2 एरे है। अब इंटरसेक्शन का इसमें क्या होगा, मतलब दोनों में कॉमन, जैसे मैं अगर लिखूँ np डॉट, ठीक है, इंटरसेक्ट 1d, ठीक है, ये मेरा फंक्शन का नाम है। मैंने लिखा n1 कॉमा n2, तो यहाँ पे क्या आया, एक एरे मिला जिसमें उसने क्या किया कि इन दोनों में कॉमन क्या है, अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इस एरे में भी 40 है और इस एरे में भी 40 है। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, जो कॉमन एलिमेंट है वो, इसने जो कॉमन है वो निकाल के उसने दे दिया। ये समझ आया। वैसे ही यहाँ पे मेरे पास एक और फंक्शन है np डॉट सेट, ये सेट डिफरेंस 1d, ठीक है, सेम इसमें भी। अब जैसे मैं क्या कर सकता हूँ इसमें n2 कॉमा n1, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसमें क्या होगा, देखो इसमें n2 एरे ये था मेरा, n2 में से वो सारे एलिमेंट्स निकाल देगा जो किस में प्रेजेंट है, n1 में प्रेजेंट है। तो इसमें से कौन सा एलिमेंट n1 में प्रेजेंट है, 40, तो 40 निकाल दिया और सारे उसने प्रिंट कर दिए। ये सेट डिफरेंस हुआ, ये समझ में आया। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है मेरा n2 माइनस n1 हो रहा है, n2 में से n1 निकाला है, ये समझ में आया। अगर इसी चीज को मैं उल्टा करूँ, इसमें मैंने सेट 1d और इसमें अगर मैं n1 कॉमा n2 दूंगा तो क्या होगा, n1 में से, यहाँ से n1 में से कौन सा एलिमेंट है जो n2 में भी कॉमन है, 40 वाला, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा 10 20 30। समझ में आया ये।
तो ये क्या हो रहा है, n1 माइनस n2। ठीक है, ये समझ आया? हाँ सर। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं स्केलर ऑपरेशंस। स्केलर ऑपरेशंस इजी है। ठीक है, जैसे मेरे पास एरे है मेरा n1। अब अगर मैं इसमें ऐसा लिखूँ n1 प्लस 1 कर दूँ तो क्या होगा, इसमें सारे मेरे 1 जो है वो ऐड हो गया। अब जैसे एडिशन किया है वैसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, बाकी सारे ऑपरेशन भी कर सकते हैं। जैसे मान लो n1 माइनस 5 कर दिया मैंने, तो n1 जो था उसमें सारे 5 एलिमेंट्स माइनस हो जाएगा। ठीक है, n1 इंटू 2 कर दिया। स्केलर ऑपरेशन है ना, स्केलर मतलब क्या, एक सिंगल वैल्यू से मैं इस पर ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ। ठीक है, फिर इसको हम लोग अगर डिवाइड करना है, इसको 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया। ठीक है, ये सारे स्केलर ऑपरेशन हैं मेरे। ठीक है, फिर हाँ सर। इसके बाद मैथ फंक्शन तो हमने देखा था, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिविएशन, है ना, ये सब देखा था हम लोग ने। हाँ सर। जैसे यहाँ पे मैथ फंक्शन भी देख लेते हैं एक बार। मैथ फंक्शंस, ठीक है, मैथ फंक्शन में क्या क्या है। मैथ फंक्शन में मैंने लिखूंगा अगर np डॉट मीन, और इसमें मैं पास कर देता हूँ मेरा n1। देखो ये मुझे क्या मिलेगा, n1 जो था यहाँ पे n1, उसका सबका मीन मिल जाएगा। ठीक है, np डॉट std यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन, इसका मुझे क्या मिल जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है तो स्टैंडर्ड डिविएशन मिल जाएगा। ठीक है, फिर हाँ, फिर np डॉट मीडियन मिल जाएगा मुझे n1 का। ठीक है, तो ऐसे np डॉट करके टैब अगर प्रेस करोगे ना, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पर अगर मुझे, हम लोग ने देखा था लास्ट टाइम, जैसे एक सॉर्ट फंक्शन था, है ना, यहाँ पे एक पैरामीटर n किसको सॉर्ट करना है, जैसे n1 को, n1 तो ऑलरेडी सॉर्टेड है ये। ठीक है, ऐसे तो ये सारे हमारे बेसिक जो है numpy का मैथ फंक्शन था।